जथेदार टीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल और इस समय हम मौजूद है करोल बाग में। हमारे साथ मौजूद है प्रवीण खंडेलवाल जी, मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। इनसे जानते हैं कि करोल बाग में क्या स्थिति है व्यापारियों की और क्या दशा है इस समय करोल बाग मार्केट की। प्रवीण खंडेलवाल जी, जथेदार टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे करोल बाग की स्थिति के बारे में। आपसे बेहतर 35 साल से आप यहाँ पे लगातार कारोबार में व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं, कोई नहीं बता सकता मेरे को लगता है। मैं आपकी राय। करोल बाग की दशा और दिशा दोनों बिगड़ गई है। दिल्ली नहीं, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार होने के बाद, जिसमें लगभग 40 से अधिक तरह के व्यापार थोक के और रिटेल के हो रहे हैं, उस बाज़ार की हालत बहुत दयनीय है। बाज़ार सारा अनाथ है और आलम इस बात का है कि कोई भी अधिकारी जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। सरकार का जहाँ तक सवाल है तो सरकार का कोई डंडा किसी अधिकारी पर नहीं चलता। दिल्ली के जहाँ दिल्ली की तो दुर्दशा है ही, वहाँ करोल बाग का व्यापारिक क्षेत्र होने के बाद भी बड़ी दुर्दशा है। पार्किंग मिलती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बुरा हाल है, पानी का टैक्स तो लिया जाता है लेकिन पानी दिया नहीं जाता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। कोई काम यदि एक निकाय शुरू कर दे तो वो काम कब पूरा होगा ये भगवान जानता है। उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कुल मिलाकर के यदि देखें तो करोल बाग समस्याओं का अंबार है। करोल बाग की व्यथा की एक लंबी कथा है, जिसको जितना हम गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा हमें दिखाई देगा। जब आप सड़कों के हाल देखेंगे, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है। व्यापारी को परेशान किया जाता है, व्यापारी से टैक्स लिए जाते हैं, व्यापारी को नोचा जाता है, लेकिन उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा जाता जिस अधिकारी का कर्तव्य है करोल बाग के लोगों को नागरिक सुविधाएं देना। देश में करोड़ों शौचालय बने लेकिन महिला शौचालय एक भी करोल बाग के बाज़ार में नहीं है। और हम ये उस करोल बाग की बात कर रहे हैं जिसमें एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, गफ्फार मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, स्पेयर पार्ट की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नाईवालान, करोल बाग, जो कि भारत के नहीं एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। और मोदी जी शौचालय की एक इतनी बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर करोल बाग में कोई महिला शॉपिंग के लिए आती है, क्या उसे शौचालय की सुविधा भी बेसिक तौर पे उपलब्ध हो पाती है? बिल्कुल नहीं है। अगर गलती से कोई महिला शौचालय अगर है भी तो उसकी अगर आप हालत देखेंगे तो जानवर भी वहाँ पर जाने से कतराता है, इंसान की तो बात छोड़ दें। इस मामले में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय का अभियान पूरे देश में चलाया, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान की ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल जी, जिनका कहना था, जो कि आप अक्सर करोल बाग को चमकती धमकती दिल्ली की खूबसूरत मार्केट में से एक समझते हैं। आपने व्यापारियों के मुंह से खुद अपनी दयनीय दास्तां सुनी कि इस समय करोल बाग की मौजूदा हालत क्या है। लगातार करोल बाग मार्केट की व्यापारियों से समस्याओं को जाना जा रहा है। इस समय हमारे साथ राजेश अरोड़ा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जथेदार टीवी पे। आप व्यापारी हैं, यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। आपको रोज़मर्रा के व्यापार में किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि व्यापारी किसी भी देश की, किसी भी ट्रेड की जो भी बात करते हैं, व्यापारी क्या है? व्यापारी एक जान होता है। अब व्यापारी को सुविधाएं तो चाहिए ही। व्यापारी यहाँ पर अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी लगातार व्यापारी को झेलनी पड़ रही हैं और सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। क्योंकि व्यापारी को यहाँ पर ये करोल बाग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर बिजनेस करने आते हैं, हज़ारों व्यापारी। उसके हिसाब से अभी तक यहाँ पर वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की उतनी सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि वो सुविधाएँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएँ हैं कि रोड्स को लेकर, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम्स रहते हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएँ बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड बढ़ चुका है, जिस तरीके से व्यापार करोल बाग में बढ़ चुका है, उस तरीके से अभी तक पार्किंग डेवलप नहीं की गई है। और उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं गवर्नमेंट की ओर से, जिनको आइडेंटिफाई करके वो मल्टीपल पार्किंग भी बना सकती है। बहुत तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आने चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, व्यापारी को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से कार्य किए जाए कि व्यापारी को सुविधा हो, काम वो अच्छे से कर पाए, ताकि व्यापार आगे बढ़ पाए।